एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान में जो हालात हैं। पाकिस्तान की यहां पर सबसे बड़ी बात होगी एक्चुअल में यूएस के द्वारा अपने कई एयरक्राफ्ट कल रात में अफगानिस्तान में भेजे गए और ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से होते हुए गए। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ हमले में, पर कभी भी पाकिस्तान ये एडमिट नहीं करता है। और जब इतने एयरक्राफ्ट एक साथ उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए गए तो सबको यह पता चलने लगा कि भाई पाकिस्तान यूएस की हेल्प कर रहा है और तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने दे रहा है। ये जो एयरक्राफ्टों का समूह गया था उसमें B-52 बॉम्बर जो थे वो 3 की संख्या में थे, कुछ 6 से लेके 8 तक की संख्या में F-15 और F-16 का इस्तेमाल किया गया, RC-135 का इस्तेमाल किया गया, AC-130J और 130W। इसके अलावा E-11A एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया। ये पूरा का पूरा एक समूह था जो कि एक दूसरे की हेल्प करना, जैसे कि जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए रिफ्यूलर, इसके अलावा बॉम्बर, इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए एक अलग एयरक्राफ्ट, इस तरह से पूरा समूह अफगानिस्तान के अंदर घुसा पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल करते हुए। जब ये चीज बाहर निकलकर सामने आई तो फोटोशॉप इमेजेस सामने आने लगी, जो कि आपके स्क्रीन पर भी होगी। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि अफगानिस्तान में जो गए हैं एयरक्राफ्ट वो उज़्बेक एयरस्पेस का इस्तेमाल करते हुए गए हैं, ना कि पाकिस्तान का एयरस्पेस का इस्तेमाल करते हुए। तो किसको बेवकूफ बना रहे? उज़्बेकिस्तान जाने के लिए पूरा घूमना पड़ेगा इनको, ब्लैक सी की तरफ से होकर निकलना पड़ेगा, जहां पर रशिया है और यूएस कभी भी वहां से नहीं जाना चाहेगा। इसके अलावा जब ये इमेजेस फेल हो गई, लोगों को पता लगने लगा कि इस तरह से एयरस्पेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक नई चीज निकलकर सामने आ गई, बुलेवर्ड एग्रीमेंट निकलकर सामने आ गया। इस एग्रीमेंट में ये जो 2004 में एग्रीमेंट हुआ था उसमें अमेरिका पाकिस्तानी एयरस्पेस का एक निश्चित एयरस्पेस का इस्तेमाल कर सकता है और इस रास्ते से अफगानिस्तान में घुस सकता है, तालिबान के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी बमबारिंग कर सकता है या इस पूरे एयरस्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान से केवल उनको 24 घंटे पहले बात करनी पड़ेगी और इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ये चीज निकलकर सामने आने लगी और इसी की दुहाई देने लगा कि भाई पाकिस्तान इसी के कारण, ये जो एग्रीमेंट है इसी के कारण यूएस के एयरक्राफ्टों को आने दे रहा है। ऐसा दुनिया में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है जो कि किसी एक सोवरेन देश को दूसरे सोवरेन देश के आज्ञा के खिलाफ या मन के खिलाफ बाध्य करता हो। कोई अगर एग्रीमेंट इस तरह का हुआ भी होगा तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसे क्लॉज होंगे कि पाकिस्तान जब नहीं चाहेगा तो वो अमेरिका उस स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात है पैसे की। आपको पता है कि उनका सस्ता तेरे नाम अभी अमेरिका की यात्रा में था, कुछ बहुत बड़पोलापन कर रहा था, वहां जाके पैसे मिल गए, एयर स्ट्राइक के भी पैसे मिले हैं, हर चीज के पैसे मिले हैं, एयर स्पेस के पैसे मिले हुए हैं और झूठ बोलने के पैसे मिले हुए हैं। सारे पैसे उनको मिले हुए हैं और उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। कोई बुलेवर्ड एग्रीमेंट और ये सब बीच में नहीं आ रहा है। और अमेरिका ही नहीं, इस एग्रीमेंट के तहत नाटो के कोई भी देश जा सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे अभी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देश भी हो सकता है अपने एयरक्राफ्ट भेजें। वहीं जब इस प्रकार की घटनाएं हो गई तो पाकिस्तान की तरफ से एक नोटाइम जारी कर दिया गया, 24 घंटे का नोटाइम जारी कर दिया गया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र से कोई भी मिलिट्री या सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़कर नहीं जाएगा। ये नोटाइम 2 तरह से काम कर सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव ये कि पाकिस्तान ने यूएस के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको आने से मना कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये चीज पाकिस्तान में चल रही है। दूसरी तरफ से ये जो कि पाकिस्तान के नेगेटिव है और एक्चुअल में असल में यही सही है कि नोटाइम जारी करके यहाँ पे किसी भी एयरक्राफ्ट को आने की इजाजत नहीं दी गई, केवल अमेरिकन एयरक्राफ्ट यहाँ से गुजर सकते हैं ताकि कोई भी भिड़ंत ना हो और या किसी को पता भी ना चले। इसके अलावा यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट गुजर रहे हैं उनको ट्रांसपॉन्डर ऑफ करने की भी सलाह दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिससे कि पता ही नहीं चलेगा कि उनके एयरस्पेस से होकर ये एयरक्राफ्ट गए या नहीं। घुसने से पहले एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर ऑन रह रहा है और घुसने के बाद, वहां से निकलने के बाद, अफगानिस्तान पहुंचने के बाद अचानक से एयरक्राफ्ट अपीयर हो जा रहे हैं, उनका ट्रांसपॉन्डर ऑन हो जा रहा है। तो ये सारी गणित हो रही है। केवल यहां पर पाकिस्तान अपनी फेस सेविंग कर रहा है और पैसे पे वो किसी को कुछ भी दे सकता है। बात कर लेते हैं अपने K9 वज्राटी की। बहुत बेहतरीन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है। इसको हम 40 की संख्या में खरीदने वाले हैं और ज्यादा 100 की संख्या में ऑलरेडी हम इसको खरीद चुके हैं, जो कि पूरी तरह से डिलीवर हो चुकी है। इसका कुछ 3 इस प्रकार की गन का ट्रायल लद्दाख में हुआ। इस साल के शुरुआत में ही ये लद्दाख पहुंच गई थी, वहां पर ट्रायल हो रहा था। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इन्होंने। अब L&T इसको कितने दाम पर इंडियन आर्मी को बेचती है, उस दाम के हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखी जाएगी, खरीदी जाएगी।
ये कहा जा रहा है कि 2 रेजिमेंट हो सकता है खरीदा जाए, जिसमें कि कुछ 18 से 20 आर्टिलरी गन हो सकते हैं एक रेजिमेंट में, तो कुछ 40 की संख्या में ये सोचा जा रहा है कि इसके मसौदे को आगे बढ़ाया जाएगा। सभी चीज अभी दाम पर रुकी हुई है, दाम के बाद ये कैलकुलेट किया जाए कितने पैसे लगते हैं और तब जाके इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। सीधी सीधी बात है कि भारत अब चीन पर ज्यादा कंसंट्रेट करने लगा है। चीन के खिलाफ इस प्रकार की गन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लद्दाख में इसकी टेस्टिंग अगर हो रही है तो ये क्लियर सी बात है कि इसको चीन के खिलाफ ही अच्छा हथियार माना जा रहा है। इसके अलावा इसी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन की चेसिस का इस्तेमाल करते हुए एक हल्का टैंक बनाने की भी संभावना है, जो पहले मैंने आपको बताई थी। डीआरडीओ इसमें लगा हुआ है, एलएनटी इसमें लगी हुई है और जल्द ही हम एक हल्का टैंक देखेंगे जो कि चीन के खिलाफ डिप्लॉय हुआ होगा। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो अभी भी पाकिस्तान का वो सदमा नहीं गया हुआ है, जिसमें कि भारत की प्रेसिडेंसी में यूएनएससी की मीटिंग हुई, जिसमें कि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात हुई, अभी भी वो सदमे में और जगह जगह ये गा रहा है कि इस तरह की चीज गलत हुई है, पर उनके सीनेटर कुछ और कह रहे हैं। उनके सीनेटर का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति हो गई है उसमें क्लियर ये दिख रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिख रहा है कि पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है, हर पायदान पे साथ दे रहा है। इसीलिए तो जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, उनमें से 3 देशों के द्वारा पाकिस्तान को न इनवाइट करने की गुजारिश की गई थी। केवल 2 ही पाकिस्तान को इनवाइट करने की पैरवी कर रहे थे या उस तरफ थे। इसमें चीन का पहला नाम तो होगा ही और इसके अलावा रशिया का नाम भी है। तो उनके सीनेटर जब कह रहे हैं साफ साफ, तो इसमें कोई अब 2 राय रह नहीं गई है कि पूरे जग में ये पता चल गया है, पूरे विश्व में ये पता चल गया है कि भाई पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है। और इसी तरह तो ट्विटर पे सैंक्शन पाकिस्तान चला हुआ है हैशटैग। वहीं एक और खबर निकलकर सामने आई है, ये यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं, MI6 भी कह रही है कि जितने भी पाकिस्तानी एग्जाइल में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। एग्जाइल में कौन रह रहा है? बलूचिस्तान के लोग रह रहे हैं और पश्तून लोग रह रहे हैं, इनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है यूके में। साथ ही साथ यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सरकार को भी ये कह दिया है कि इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए, होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअल में ये हमले उन लोगों पर होने वाले हैं यूके में जो कि पाकिस्तानी आर्मी की खिलाफत करते हैं या इसे आईएसआई की खिलाफत करते हैं। तो आईएसआई अब इनको मारने का प्लान बना रही है। वही बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की सरकार और उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी के द्वारा एक मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि ज्वाइंट कमांड बनाना है। किस चीज का ज्वाइंट कमांड बनाना है? पब्लिक अपराइजिंग फोर्सेस का। पब्लिक अपराइजिंग फोर्सेस ऐसे समूह हैं जो कि अलग अलग स्थानों पे कुछ नेताओं के अंडर में ये तालिबानियों से लड़ रहे हैं। अब इन लोगों को एकजुट करना है, स्ट्रेंथन करना है। इसके लिए हथियारों का आवंटन और जो इक्विपमेंट है डिफेंस के वो अच्छे से होने चाहिए। इसके लिए कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कि जिन लोगों को स्ट्रेंथन करना है, सिविलियंस को स्ट्रेंथन करना है हथियारों के द्वारा, वो आसानी से हो सके, सुनियोजित तरीके से हो सके। इसके लिए कमांड सेंटर बनाया जाना है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित किसी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।